दिल्ली में आजकल जो तोड़फोड़ हो रही है अवैध ढांचों की, और उसके ऊपर जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत हमलावर है। ये जो तोड़फोड़ हो रही है, ये अवैध जो निर्माण है उसकी तोड़फोड़ हो रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा अवैध तरीक़ों से काम करने वालों के साथ खड़ी रहती है। खुद भी अवैध तरीके से ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद और पता नहीं क्या क्या दिल्ली में इन्होंने घुसेड़ दिया। और आज ही 10 मिनट पहले एक खबर आई है इंडिया न्यूज़ के ऊपर कि जो केजरीवाल है वो एक कम्युनिस्ट नेता जिसका नाम येचुरी है, सीताराम येचुरी, उसके साथ गया है। ये दोनों घी और खिचड़ी हैं। ये कभी आम आदमी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, कभी और किसी के साथ मिल जाते हैं। इन्होंने केवल देश में अराजकता फैलानी है, जैसा इन्होंने दिल्ली में किया 10-12 साल। अपनी कुर्सी को ही उठा के ले गए जेल खाने में। इतनी भी शर्म नहीं थी कि कम से कम मैं कुर्सी का तो लिहाज रखूं और कुर्सी रिज़ाइन करके मैं जाऊं। दूसरे भी गए हैं कई चीफ मिनिस्टर जेल, लेकिन वो कुर्सी को छोड़ के गए। ये कुर्सी को साथ ही लेके चला गया जैसे कि इसने कुर्सी में ही मरना था वहाँ पर। तो ये हमेशा जो है ना गलत तरीक़ों को अपनाते हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनको ये शह देते थे दिल्ली में, और बड़े बड़े इलाके जो है इन्होंने जमुना के किनारे इनको दे दिए रहने के लिए। वहाँ टेंट बनाए, वहाँ सारी सुविधाएं दी, वहाँ वाईफाई भी अवेलेबल था, वहाँ पर टीवी चैनल भी अवेलेबल थे। वो सब इनकी मेहरबानी की वजह से हुआ। और इस तरह से ये भारतीय जो समाज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं। ये दूसरों को दूसरों को ला के, जैसे कि वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार जो थी वो बांग्लादेशियों को ला के उनको वोटर बनाती थी और उनको फिर अपने वोट जीतती थी, इलेक्शन जीतती थी। उसी तरह से ये भी बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बसा के ये जो है लाते हैं। आज ही जो है एक खबर अभी आई है इंडिया न्यूज़ के ऊपर, उसमें सीताराम येचुरी और केजरीवाल दोनों जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। केजरीवाल आगे है और येचुरी उसके पीछे है, उसके दुमछल्ले की तरह से। तो ये मतलब इस तरह के घटिया जो लोग हैं वो सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं एक गलत काम को सपोर्ट करने के लिए। उत्तराखंड में भी एक कालिंदी नदी एक नदी है, उस नदी के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने कब्जा कर लिया है, वो खबरों में आया। और मैं वहाँ भी गया भी था। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ नदी के बिल्कुल किनारे के ऊपर जो है मकान बने हुए हैं और वो कभी भी ढह सकते हैं क्योंकि बारिश आ रही है। तो बारिशों की वजह से जो मकान है वो ढह रहे हैं, चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, कहीं कोई भी जगह हो, हिमाचल प्रदेश हो या और भी कोई जगह हो, सैकड़ों मकान गिर रहे हैं। वो ऐसी जगह के ऊपर बने हैं, खतरनाक जगह के ऊपर, कि वहाँ से जो लोग हैं वो मर सकते हैं। और इसलिए उन मकानों को हटाना, उनको खाली करवा के हटाना, गिराना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से दिल्ली में भी जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं उनमें उनको हटाना चाहिए मकानों को, और दिल्ली सरकार सही कर रही है जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ को हटा रही है। और इसके अलावा जो मुद्दा है व्हीकल्स का, कि 10 साल या 15 साल पुराने व्हीकल जो हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो हवाई जहाज़ अहमदाबाद में गिरा था उसकी उम्र 30 साल थी और वो हवा में उड़ता था, और फिर भी उसकी जो उम्र थी उसको 30 साल कहा गया। 30 साल तक ये उड़ सकता है, लेकिन वो 11वें साल में ही नीचे गिर गया। तो इस सब को ध्यान से पहले देखना चाहिए। सड़क पे जो वाहन चलते हैं
ज़रूरी नहीं कि वो सारे अमीर लोग ही हों जो स्कूटर या कार चलाते हैं। उनमें से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो गरीब हैं, जो मतलब अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए भी साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल या पुरानी कार चलाते हैं। तो उस कार की या स्कूटर की जो टेक्निकल स्किल, जो टेक्निकल उनकी एबिलिटी है, क्या वो चल सकती है या नहीं। जैसे पहले एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता था, फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाओ तो कार को दोबारा से रिन्यू उसकी कर दी जाती थी। वो मैंने भी करवाई थी अपनी एक फिएट कार की। तो उसी तरह से इसको रिन्यू किया जाना चाहिए जब तक कि वो बिल्कुल टूट ना जाए। धन्यवाद।